श्री गणेशाय नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सन 1929 की जुलाई माह की 9 तारीख झांसी ग्वालियर राजमार्ग पर स्थित दतिया नगरी के लिए एक अविस्मरणीय दिवस रहा है। एक युवा सन्यासी इस राजमार्ग से जा रहे थे। रात्रि होने के कारण और यात्रा की थकावट होने के कारण उन सन्यासी ने दतिया में ही रात गुजरने का निर्णय किया। यह निर्णय संभवतः दतिया नगरी के भाग्योदय का निर्णय था। सन्यासी नगर में नहीं रहना चाहते थे तो उन्होंने नगर के बाहर स्थित दंतवक्रेश्वर महादेव के मंदिर में रुकने का निर्णय किया। दंतवक्रेश्वर महादेव एक अत्यंत ही प्राचीन सिद्धस्थान है। यह महाभारत कालीन है। इस मंदिर की स्थापना शिशुपाल के भाई राजा दंतवक्र ने की थी। मंदिर के पास श्री पर्वत सिंह फौजदार का मकान था। वे अपने मित्रों के साथ सुबह सैर करने जाते थे। जब उन्हें पता चला कि महादेव मंदिर में कोई सन्यासी ठहरे हैं तो वे आपके दर्शन के लिए पहुंचे। आपके मुख की कांति देखकर वे बहुत प्रभावित हुए एवं अल्प बातचीत में ही यह समझ गए कि जरूर ये कोई सिद्ध योगी है। वे आपके दर्शन से प्रभावित हुए और आपके परम भक्त बन गए। सीता सागर बांध पर निवास करने वाले महात्मा मंगलदास जी की जब आपके आगमन का पता चला तो उन्होंने आपको अपने मंदिर में ठहरने का आग्रह किया। महाराज जी नगर के बीच नहीं रहना चाहते थे, अतः वे महंत मंगलदास जी के स्थान पर चले गए। कुछ दिनों बाद स्वामी जी वनखंडेश्वर मंदिर में आ विराजे। वनखंडेश्वर महादेव दतिया के श्मशान में स्थित था। यहां रात में तो क्या दिन में भी आने में लोगों को भय लगता था, परंतु उन सिद्ध सन्यासी को किसका भय। उस श्मशान में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो वहां मृतक के साथ आए परिजनों के कुछ डियर रुकने के लिए बनाई गई थी। पूज्यपाद ने यही रुकने का निर्णय लिया। पूज्य का पदार्पण दतिया में फैल गया। जब यह बात दतिया के राजा गोविंद सिंह जी को पता चली तो उन्होंने अपने एक विश्वसनीय को पता करने भेजा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और बिना राजा की इजाजत लिए नगर में निवास कैसे कर रहे हैं। मंत्री ने लौटकर बताया, ये तो वास्तव में दतिया नगारी को पावन करने साक्षात ज्ञान मूर्ति पधारे है। तो यह सुनकर राजा भी आपके दर्शनों से खुद को रोक नहीं पाया और पहली ही भेंट में आपका भक्त बन गया। उन्हीं दिनों दतिया रियासत के दीवान पद पर सैयद ऐनुद्दीन आसीन हुआ। वह बहुत ही क्रूर और सख्त स्वभाव का था। दतिया आते ही उसने क्रूरता करना शुरू कर दिया। लोग उसके आतंक से खौफ खाने लगे। दीवान क्रूर होते हुए भी संतों और फकीरों को मानने वाला था। जब यूजी स्वामी जी के विषय में पता चला तो वाह एक दिन पूज्य श्री से मिलने पहुंचा और उनके तेज को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सच्चे संत के शरीर से सत्यता और पवित्रता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं, जिससे शंकाओं का स्वयं समाधान हो जाता है। दीवान को ऐसा लगा मानो वह साक्षात पैगंबर के सामने खड़दिहा है। श्री महाराज ने उन्हें बताया, दतिया आगमन के कुछ समय पश्चात वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उस महापुरुष ने कहा कि तुम यहां ठीक आ गए हो, अब यहीं रहकर अपना काम करो। पूज्य यह समझ गए कि यह कृष्णकालीन महात्मा अश्वत्थामा की तपस्थली है। जब दीवान ने सारी बातें जाकर राजा को बताई तो राजा और श्री स्वामी जी के प्रति और अधिक श्रद्धावान हो गया। दतिया में स्वामी जी का मन रम गया। वे उसी टूटी फूटी झोपड़ी में विरक्त भाव से ध्यान में मग्न होकर साधना में लीन हो गए। एक दिन दीवान ने स्वामी जी से आग्रह किया कि यह जगह बहुत जीर्ण है, आप निर्देश करें तो आपके लिए रहने योग्य मकान बनवा दिया जाए। परंतु श्री प्रभु ने उत्तर दिया, मकान छोड़कर लोग सन्यासी होते हैं, मकान की हम लोगों को क्या जरूरत। आपकी असहमति होने के बावजूद दीवान ने 2 कमरे और बरामदा बनवा दिया, परंतु श्री स्वामी जी उस स्थान पर रहने नहीं गए। सिद्ध मुनिजनों का सानिध्य पाकर हिंसक से हिंसक पशु भी अपनी हिंसा का त्याग कर देता है। फिर मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन तो साधारण बात है। दीवान जैसे क्रूर व्यक्ति का स्वामी जी के प्रति आसक्त भाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्वामी जी स्वयं एक तेजपुंज थे एवं सबके मन को मोह लेने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे तेजस्वी पुण्य प्रतापी भक्त वत्सल सच्चिदानंद जगतगुरु सतगुरु श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है।